हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानी। शुरू कर लेते फटाफट हरियाणा की ओर। सीएम मनोहर लाल आज रतिया में मेरा पानी मेरी विरासत को लेकर किसानों से मुलाकात करेंगे। बैठक इंपीरियल गार्डन में सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर की जा रही है। हरियाणा में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज का बड़ा बयान सामने आया। कहा, जनता की मांग पर हमने केंद्र की गाइडलाइंस को लागू किया और जनता की मांग पर दिल्ली से लगने वाली प्रदेश की सीमाओं को सील कर दिया, लेकिन सीमाएं खोलने के बाद लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है। विज ने कहा कि सरकार पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए और आवश्यकता पड़ी तो आने वाले दिनों में एक बार फिर प्रदेश की सीमाओं को बंद कर दिया जाएगा। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने सोमवार को बावल में लगभग 13 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले बहुमंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की नारियल तोड़कर आधारशिला रखी। इस दौरान सहकारिता मंत्री ने सोशल डिस्टेंसिंग सहित अन्य नियमों को बखूबी निभाया और लोगों से भी कोरोना से बचाव के लिए नियमों का पालन करने का आह्वान किया। सहकारिता मंत्री ने कहा कि आधुनिक सेवाओं से लैस ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जल्द ही बनकर तैयार होगा। हमारी यही कोशिश है कि बावल के लोगों को भी आधुनिक शहरी सुविधाएं मिले। इसी सोच के साथ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखी गई है। प्रदेश के परिवहन एवं खनन मंत्री मूलचंद शर्मा यमुना नदी में होने वाले खनन पर सख्त हो गए हैं। सोमवार को मूलचंद शर्मा ने फरीदाबाद में यमुना नदी के किनारों का दौरा किया। इस दौरान मूलचंद शर्मा ने खनन अधिकारियों और संबंधित प्रबंधकों को खनन करने वाले और कराने वाले लोगों के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दिए। 2 बार कांग्रेस को झटका, बादली से विधायक रहे कांग्रेसी नेता नरेश शर्मा ने दिया। उन्होंने इनेलो का दामन थाम लिया। उन्होंने इनेलो नेता अभय चौटाला की मौजूदगी में कांग्रेस को अलविदा कहा। इस पर इनेलो नेता और विधायक अभय चौटाला ने कहा कि आगामी 2 महीने में इनेलो के अंदर बहुत लोग शामिल होंगे। इनेलो ज्वाइन करने के साथ ही नरेश शर्मा को पार्टी का प्रदेश प्रवक्ता बनाया गया है। अशोक तंवर को इनेलो में लाने के मुद्दे पर अभय चौटाला ने कहा कि जो लोग अच्छे हमारे पास आएंगे हम उनका स्वागत करेंगे। सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल सोमवार को फतेहाबाद पहुंचे और बीजेपी कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बीजेपी नेत्री सोनाली फोगाट के चप्पल कांड पर अपनी प्रतिक्रिया दी। सुनीता दुग्गल ने कहा कि ऐसे मामलों में महिलाओं को अपना आपा नहीं खोना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति महिला के साथ बदतमीजी करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक सदस्य रहे एडवोकेट स्वर्गीय मुरलीधर कांडा की धर्मपत्नी श्रीमती राधा देवी के निधन पर शोक प्रकट करने के लिए कई विशिष्ट लोग कांडा आवास पहुंच रहे हैं। बीजेपी की 14 जून को पंचकूला से संचालित होने वाली वर्चुअल रैली प्रदेश के इतिहास की पहली वर्चुअल रैली है। ऑनलाइन रैली को केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर, राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रदेश प्रभारी अनिल जैन, प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला संबोधित करेंगे। प्रदेश में कोरोना मरीजों ने रिकॉर्ड तोड़ा है और एक साथ 142 नए मामले सामने आए। गुरुग्राम में एक दिन में 89 नए मरीज सामने आए। जींद में कोरोना विस्फोट थमने का नाम नहीं ले रहा। जिले में कोरोना के 11 पॉजिटिव केस सामने आने से हड़कंप की स्थिति है और कोरोना के इन मरीजों में जुलाना का एक विचाराधीन बंदी है जो जींद जेल से आया है। उसकी भी रिपोर्ट यहां पॉजिटिव आई। और वहीं इन एक्टिव केसों में एक ही परिवार के 4 सदस्य हैं। इन सभी को इलाज के लिए रोहतक के पीजीआई भेज दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। हरियाणा में कोरोना ने फिर से रफ्तार पकड़ ली। अब हरियाणा में आए दिन सैकड़ों मामले सामने आ रहे हैं। अंबाला में भी बीते एक सप्ताह की बात की जाए तो हर रोज नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में सोमवार को भी अंबाला में 6 नए पॉजिटिव मामले सामने आए, जिसके बाद अंबाला में अब कोरोना के कुल मामलों की संख्या 95 पहुंच गई है और जिसमें 37 एक्टिव हैं। सिरसा के नागरिक अस्पताल में सोमवार को 2 मरीज कोरोना से जंग जीतकर घर लौटे तो वहीं 2 नए मरीज भी अस्पताल में भर्ती हुए। ठीक हुए मरीजों में एक एलनाबाद के व्यक्ति और वहीं एक सिरसा के गांव की महिला है और नए आए दोनों मरीज एलनाबाद के हैं। फरीदाबाद से सटे सभी बॉर्डर खोल दिए गए हैं। आवाजाही शुरू कर दी गई है। फरीदाबाद बदरपुर बॉर्डर के सभी नाके खोल दिए गए हैं। किसी को भी नहीं रोका जा रहा। दिल्ली आने जाने में भी कोई परेशानी नहीं होगी।
एमएचए की गाइडलाइंस के अनुसार सोमवार से दूसरे संस्थानों के साथ धार्मिक स्थल भी लोगों के लिए खोल दिए गए हैं। दूसरे मंदिरों की तरह पंचकूला का प्रसिद्ध शक्तिपीठ माता मनसा देवी मंदिर सोमवार से खोल दिया गया है। भिवानी हनुमान जोहड़ी मंदिर धाम में सोमवार सुबह महाआरती के साथ सरकार के आदेश अनुसार और लॉकडाउन के नियमों के साथ हनुमान जोहड़ी मंदिर धाम के पट खोले गए। मंदिर में सरकार के आदेश के अनुसार लॉकडाउन के नियमों को देखते हुए सभी व्यवस्थाएं की गई। आलोक फेज 1 में सोमवार से शॉपिंग मॉल, धार्मिक स्थल और रेस्टोरेंट खोलने की अनुमति मिल गई, लेकिन जिम और स्विमिंग पूल अभी भी बंद है। बहादुरगढ़ में जिम खुलवाने के लिए तमाम जिम संचालक एकजुट हुए। करनाल में भी जिम संचालक लॉकडाउन से बंद पड़े। जिमों को खोलने की मांग को लेकर जिला सचिवालय पहुंचे जिम संचालकों ने सरकार से जिला उपायुक्त से मुलाकात करने के बाद बंद पड़े जिमों को खोलने की गुहार लगाई। जींद बस अड्डे से एक बार फिर लापरवाही की तस्वीर सामने आई। बस अड्डे पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते साफ नजर आए। रोडवेज कर्मचारियों की मौजूदगी में पानीपत और रोहतक जाने वाले यात्रियों को रजिस्टर में नाम और पता लिखवाने वालों और टिकट लेने वालों का टिकट काउंटर पर जमावड़ा लगा। प्रदेश में बगैर मास्क घूमने वाले और वाहन चालकों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया जाएगा। पुलिस महानिदेशक यातायात ने पूरे प्रदेश में 22 जून तक ये अभियान चलाने के निर्देश दिए। आदेशों में कहा गया सभी पुलिस अधीक्षक को अपने अपने जिलों में बिना मास्क के घूमने और वाहन चलाने वालों पर शिकंजा कसने के और चालान काटने के आदेश दिए। आदेश के तहत फतेहाबाद में ट्रैफिक पुलिस ने शहर की कई जगहों पर नाके लगाकर अभियान को जारी रखा। इस दौरान बगैर मास्क के घूम रहे और गाड़ी चला रहे लोगों के चालान काटे गए। झज्जर में एक बैंक ने कोरोना संक्रमण से बचने के लिए अनोखा तरीका इजाद किया। बैंक प्रशासन ने सभी काउंटर को पॉलिथीन से ढक दिया ताकि बैंक आने वाले ग्राहक सीधे तौर पर किसी बैंक कर्मी के संपर्क में न आए। बैंक मैनेजर का कहना है कि ग्राहक हो या फिर बैंक कर्मी सभी का ख्याल रखा जा रहा है। हर रोज सुबह बैंक को सैनिटाइज किया जाता है। बिना मास्क वालों को अंदर ही नहीं आने दिया जाता और सभी आने वाले ग्राहकों के हाथों को सैनिटाइज करवाया जाता है। फतेहाबाद के गांव लखी के पास मनरेगा मजदूरों ने प्रदर्शन कर रोड जाम किया। मजदूरों ने आधी मजदूरी देने का आरोप लगाया। मजदूरों का कहना है कि 309 के बजाय 200 या फिर 250 रुपए मजदूरी दी जा रही है। झज्जर सब्जी मंडी के आड़ती और किसान और D1 के पेच में फंसे हुए हैं। बता दें कि कोरोना संक्रमण के चलते झज्जर की सब्जी मंडी पूरी तरह से बंद थी, लेकिन जिला प्रशासन ने कुछ शर्तों के साथ सब्जी मंडी को खोलने का फैसला किया। नियमों के मुताबिक सुबह किसानों को 3 बजे से 5 बजे तक सब्जी बेचने की अनुमति नहीं दी गई, तो वहीं सभी थोक विक्रेताओं को सुबह 5 बजे से 10 बजे तक सब्जी खरीदने की अनुमति दी गई है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने के लिए OD1 का फॉर्मूला भी लागू किया गया है, लेकिन इस फैसले से आढ़ती और किसान पूरी तरह से परेशान नजर आए हैं। उनका कहना है कि OD1 के इस फैसले से किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। रतिया में बिजली बिल माफ करने की मांग करते हुए किसान संघर्ष समिति ने बिजली मंत्री के नाम बिजली विभाग SDO को ज्ञापन सौंपा। तो वहीं किसानों का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से खेती से संबंधित काफी काम अधूरे रह गए हैं। ऐसे में बिजली विभाग की ओर से भेजे गए बिजली बिल का भुगतान करना उनके लिए बड़ी समस्या है। कोरोना काल में सरकार पर कर्मचारी विरोधी नीतियां बनाने और मजदूर कानूनों में बदलाव करने का आरोप लगाया। देश भर में हजारों की संख्या में कर्मचारी विरोध जता रहे हैं। कोरोना से बचाव को देखते हुए काली बिल्ली लगाकर विरोध भी जता रहे हैं। वहीं बहादुरगढ़ में भी महंगाई भत्ते को बंद करने के खिलाफ रेलवे के कर्मचारियों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया। रेलवे कर्मियों ने सोमवार को काला दिवस मनाया। रेलवे कर्मचारियों ने सोमवार को काली बिल्ली लगाकर सरकार का विरोध जताया। सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर DA बहाली की भी मांग की। गुआना के गांव मोलोना में स्थित देवीलाल शुगर मिल में किसानों ने गन्ने की बकाया पेमेंट को लेकर मिल में 2 घंटे का सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। करनाल में किसान यूनियन के बैनर तले किसानों ने अपनी 11 सूत्रीय मांग को लेकर प्रदर्शन किया। जिला सचिवालय पहुंचे किसानों ने मांग की है कि उनको फसलों का पूरा भाव दिया जाए। साथ ही किसानों का यह भी कहना है कि सरकार की ओर से तय मक्के की फसल का रेट भी उन्हें नहीं मिल रहा।
कोरोना महामारी के बीच रोडवेज में निजी परमिट देने की तैयारी हो चुकी है। इसी के विरोध में सोमवार को रोडवेज कर्मियों ने बस अड्डे परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रोडवेज सहित अन्य विभागों में निजीकरण को बढ़ावा देने के आरोप जड़े। पलवल में हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्कर यूनियन ने सोमवार को कर्मचारियों की मांगों को लेकर बिजली विभाग के कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। वानीखेड़ा में सीवरों के ओवरफ्लो होने की शिकायतों के समाधान को लेकर जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी शहरवासियों की समस्या की स्थिति का जायजा लेने पहुंचे। इस दौरान शहरवासियों ने अधिकारियों को सीवरों की समस्या को लेकर ज्ञापन सौंपा और समस्या के समाधान करने की गुहार लगाई। नेकी कर दरिया में डाल, ये कहावत तो आपने सुनी होगी, लेकिन सफेदों में नेकी करने वालों ने इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकाई। दरअसल यहां गांव नारा में विकास नाम के शख्स ने सड़क हादसे में घायल की मदद करते हुए उसे घर पहुंचा, लेकिन घायल के परिजनों ने विकास को इस हादसे का जिम्मेदार ठहराते उसकी बेरहमी से पिटाई शुरू की। पिटाई ऐसी की कि विकास की मौत हो गई। इस पूरे हादसे में मृतक विकास के पिता भी वहीं पर मौजूद थे। बहरहाल विकास के पिता के बयान पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच शुरू की। पानीपत की सड़कों पर आजकल आवारा और बेसहारा पशुओं के झुंड दिखाई देना आम बात हो गया है। सड़कों पर घूम रहे आवारा पशु यहां हादसों की वजह भी बने हुए हैं। ऐसा नहीं है कि आवारा पशुओं के झुंड प्रशासन के किसी अधिकारी को दिखाई नहीं देते, क्योंकि इस रास्ते से होकर रोज प्रशासन के आला अधिकारी अपने कार्यालय आते जाते रहते हैं, लेकिन अभी तक किसी भी कर्मचारी ने इन पशुओं को हटाने की जहमत नहीं उठाई। गोवा में पंजाब नेशनल बैंक का एटीएम अज्ञात चोरों की ओर से उखाड़ा गया, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। करनाल की CA1 की शाखा को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने अलग अलग 2 मामलों में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 2 आरोपियों के पास से 270 किलोग्राम चूरा पोस्त बरामद किया, तो वहीं एक आरोपी के पास से 2 किलोग्राम 100 ग्राम अफीम भी बरामद की। रेवाड़ी में बदमाशों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। गजी बोलनी रोड पर अमगनी सोसाइटी के साथ कार सवार बदमाशों ने 3 कार सवार युवकों पर फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि तीसरा युवक गंभीर रूप से घायल है।